हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा बात चल रही थी हमारी इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन लिख दिया है, 1 + x ln x प्लस रूट ओवर 1 + x² ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर 1 + x²। फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है। तो चलिए बेटा, जैसा हम जानते हैं इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन में हम पहले क्या करते हैं, ये जो इनइक्वालिटी है इसको एक कंप्लीट फंक्शन मानते हैं कोई भी। से लेट f(x) इज इक्वल टू 1 + x ln x प्लस रूट ओवर 1 + x² माइनस रूट ओवर 1 + x²। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम बेटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिल रहा है हमको, इसमें तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ये हो जाएगा ln x प्लस रूट ओवर 1 + x²। अब क्योंकि इसमें चेन रूल भी लगेगा तो आर्ग्यूमेंट का करता हूँ मैं, तो मिलेगा मेरे को 1 + 1/2 रूट ओवर 1 + x² इंटू 2x। राइट, अब प्लस बेटा इसमें तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो x का करता हूँ तो 1 हो गया, तो 1 इंटू ln x प्लस रूट ओवर 1 + x² एज इट इज, प्लस फिर x एज इट इज ln का हो गया 1/x प्लस रूट ओवर 1 + x², है ना। अब ln के आर्ग्यूमेंट का होगा, सो दैट इज 1 + 1/2 रूट ओवर 1 + x² इंटू 2x। ठीक है बच्चे, ये तो फर्स्ट का हो गया। आप इसकी बात करते हैं माइनस रूट ओवर 1 + x² की, 1/2 रूट ओवर 1 + x² इंटू 2x। दे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं, ये तो एज इट इज रह गया, ln x प्लस रूट ओवर 1 + x² एज इट इज, प्लस x/x प्लस रूट ओवर 1 + x², और ये x प्लस रूट ओवर 1 + x² अपॉन रूट ओवर 1 + x²। राइट, माइनस x/रूट ओवर 1 + x²। ठीक है बच्चे, अब देखो बेटा क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखो x प्लस रूट ओवर 1 + x² से x प्लस रूट ओवर 1 + x² कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये बचा क्या, ln x प्लस रूट ओवर 1 + x² प्लस x/रूट ओवर 1 + x² माइनस x/रूट ओवर 1 + x²। राइट, ये कैंसिल आउट हो गया इससे। तो सिर्फ बेटा मेरे को f'(x) मेरे को ये मिल रहा है, ln x प्लस रूट ओवर 1 + x²। ओके, दिस इज f'(x). अब मुझे चेक करना है कि f'(x) पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके लिए मुझे ln का आर्ग्यूमेंट पे जाना होगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर देखिए बेटा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो x² भी बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा। तो 1 + x² भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर रूट ओवर 1 + x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही पता लगेगा बेटा मुझे। इट मीन्स अगर मैं x ऐड कर देता हूँ बोथ साइड, तो ये मेरे को दिखेगा कुछ ऐसा, राइट हैंड साइड है 1 + x, और 1 + x का मतलब x तो पॉजिटिव है या फिर 0 है, तो मैं कह सकता हूँ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो बेटा ये जो चीज़ है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ln x प्लस रूट ओवर 1 + x² जो निकलेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू ln 1 निकलेगा, और ln 1 का मतलब होता है 0। तो कहने का मतलब है f'(x) जो आएगा बेटा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। राइट, f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, मीन्स f(x) जो आएगा बेटा वो इंक्रीजिंग आएगा। राइट, f(x) इज इंक्रीजिंग। अगर बेटा f(x) इंक्रीजिंग है तो एक ऐसी रफ स्केच बना लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए।
तो कुछ इस तरीके से बेटा, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू x, ये कहीं ठीक। तो मतलब कहने का ये है कि एफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन एफ जीरो होगा, राइट। एफ एक्स तो बेटा हमने ये माना था, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स एल एन एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा बेटा वो ग्रेटर देन दिस होगा एफ ऑफ जीरो। मतलब एफ ऑफ जीरो का मतलब है 0 माइनस 1, तो 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0 माइनस रूट ओवर 1। तो ये रूट ओवर 1 का मतलब 1 ही है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट। तो मतलब कहने का ये है कि दिस थिंग मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। इंक्रीजिंग की बात हो रही है तो इक्वालिटी तो यूज करेंगे हम। तो बेटा ये जो चीज़ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 1 प्लस एक्स एल एन एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा जो इनइक्वालिटी मुझे प्रूव करनी थी वो मैंने प्रूव कर दी है, ठीक है। बेटा जो इनइक्वालिटी मुझे प्रूव करनी थी वो मैंने प्रूव कर दी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। इफ 0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन पाई बाई 2, मतलब यहाँ पर 2x हमको गिवन है जो 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, जिसमें x2 जो है ग्रेटर देन x1 है। Then prove that tan x2 upon tan x1 is greater than x1 by x2। अब बेटा x1 और x2 जो है वो 0 से पाई बाई 2 में है, इट मीन्स tan x2 और tan x1 जो होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अगर इनइक्वालिटी मुझे वो प्रूव करनी है तो थोड़ी देर के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें। तो tan x2 इंटू x2 ग्रेटर देन x1 इंटू tan x1, ऐसा प्रूव कर दें तो भी चलेगा क्या, है ना। अगर ये चीज आ गई तो फिर वो भी आ ही जाएगी। तो चलिए बेटा, तो मैंने इसको देखते हुए एक नया फंक्शन एच एक्स माना एक्स टेन एक्स, राइट। राइट, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको तो मेरे को मिलेगा टेन एक्स माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ओके। अब मैं जानता हूँ कि बात जो हो रही है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो रही है, तो इट मीन्स ये तो हमेशा मुझे ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा, राइट। तो बेटा कहने का मतलब है कि एच एक्स जो हो गया वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर x1 लेस देन x2 hx1 लेस देन hx2 होगा। अरे भाई भूल गए क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब लाइक दिस। तो बात x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई बाई 2 के बीच में हो रही है, और यहाँ कहीं हमने x इज इक्वल टू x1 बोला है, यहाँ कहीं हमने x इज इक्वल टू x2 बोला है। तो बात समझ आ रही है कि hx1 लो होगा, hx1 जो होगा वो लेस देन hx2 होगा, और hx1 हुआ है x1 10 x1 और लेस देन hx2 इज x2 10 x2, राइट। तो हम कह सकते हैं 10 x2 अपॉन 10 x1 इज ग्रेटर देन x1 अपॉन x2, ठीक है बेटा। देखो मैंने इस तरीके से उसको प्रूव कर दिया। चलिए बेटा एक मैंने कैप्शन डाला है, यूज ऑफ इनइक्वालिटी मेथड इन डिसाइडिंग फंक्शंस मोनोटोनिक बिहेवियर, ठीक है। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें भी हम क्वेश्चन, इसमें हमको क्वेश्चन गिवन होगा और पूछा जाएगा कि बताइए ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उस पर बात होगी, ठीक है। तो कैसे हम जो हमने लास्ट मेथड अभी जो डिस्कस किया है उसका क्या यूज हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस करने में, वो देखेंगे, ठीक है। स्टेप्स हम एक क्वेश्चन करने के बाद में लिखेंगे कि क्या जनरली हम स्टेप्स ऐसे क्वेश्चंस में लेते हैं। चलिए तो बेटा मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, 1 चेक इज इट इंक्रीजिंग फंक्शन और क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा मुझे जो एफ एक्स गिवन है एक्स अपॉन साइन एक्स
जब कि x जो है वो 0 से 1 के बीच में, तो ये देखना है कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है, चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट ही करते हैं भाई, इंक्रीजिंग देखने के लिए डिक्रीजिंग नहीं, डिफ्रेंशिएट ही करते हैं, यही कहानी चलती आ रही है। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया अगर हमने, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया तो यहाँ पर ये u बाई वी फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन रूल लगा दूं, तो बेटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज 1 इंटू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, राइट। ये तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन मुझे पता करना है, क्योंकि एफ डैश एक्स का साइन अगर पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग बोलूंगा, और एफ डैश का साइन नेगेटिव होगा तो मैं डिक्रीजिंग बोलूंगा। तो ये डिपेंड करता है कि देखो बेटा, डिनोमिनेटर तो बन गया आपका होल स्क्वायर, तो ये डिपेंड करता है किस पर, न्यूमरेटर पे, कि न्यूमरेटर का साइन क्या है। तो हमें ना न्यूमरेटर का साइन को पता करना है। तो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को कोई अदर फंक्शन एच एक्स रख लेते हैं। तो एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। और अब मैं यहाँ पर इनइक्वालिटी मेथड अप्लाई करूंगा, ठीक है। उसमें क्या करते हैं भाई, उसमें अगर हम फंक्शन मान लेते हैं कोई एच एक्स, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वहां से साइन पता लग जाता है, ठीक है, एच एक्स का, एच डैश एक्स का। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा मेरे को, ये कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो cos x से cos x से, तो x sin x आ गया ये h डैश। अब अगर बात करूं मैं इस इंटरवल को लेकर 0 से 1 में, तो h डैश x तो बेटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है किस इंटरवल के लिए, 0 से 1 के लिए, राइट। तो बेटा अगर h डैश x पॉजिटिव आ गया तो हम बोलेंगे एच एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एच एक्स कुछ इस तरीके का हो गया 0 से 1 में, राइट। तो 0 से 1 में एच एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि एच एक्स इज ग्रेटर देन एच जीरो, राइट। अब एच एक्स क्या है, एच एक्स तो है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, है ना, ग्रेटर देन 0 माइनस 0। तो मतलब मुझे क्या पता लगा कि साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स जो है वो तो पॉजिटिव है। बेटा देखो यहाँ से मैंने ना ये जो न्यूमरेटर है इसका साइन पता किया है, ओके। ये हम जो एच एक्स मान रहे हैं ना न्यूमरेटर को, वो मान इसलिए रहे हैं कि हम साइन पता कर पाए। तो बेटा यहाँ पे जो है साइन आ गया इसका पॉजिटिव, मतलब ये तो पॉजिटिव आ गया। तो अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ाऊं कहानी को, तो एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है मुझे, एफ डैश एक्स तो भाई पॉजिटिव मिल रहा है। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो क्या बोलूंगा मैं, एफ एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन। बेटा शायद मुझे बात सिर्फ इतनी करनी थी कि एफ एक्स क्या ऐसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो पता लग गया मुझे फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। चलिए बेटा तो पहले इसके स्टेप्स लिख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पे हम ये करेंगे क्या। तो इस बात को हम लिख लेते हैं हाउ, ये स्टेप्स लिख लेते हैं। जनरली इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस function is given in the form of quotient of two functions, ठीक है। then we ठीक है, तो स्टेप वन, मतलब स्टेप वन क्या है, ऐसा होता ही है। तो स्टेप वन, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि फंक्शन जो गिवन होगा वो क्वोशिएंट होगा ऑफ टू फंक्शन। जैसे अभी अभी देखा है हमने, क्वेश्चन था एक्स अपॉन साइन एक्स। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी डिफ्रेंशिएट नॉर्मली by using u by v रूल, ठीक है।
फर्स्ट स्टेप में मतलब हम उस गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं यू बाई बी रूल, मतलब क्वेश्चन रूल का यूज करके। एंड सेकेंड, टेक न्यूमरेटर इज इक्वल टू एच एक्स, है ना, एंड देन यूज इनइक्वालिटी मेथड। इनइक्वालिटी मेथड का मतलब कहीं दूर जाने का नहीं है, जो लास्ट क्लास में मेथड पर बात हुई है उसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एच एक्स तुमने न्यूमरेटर को एच एक्स मान लिया, यू बाई बी रूल लगाया तो उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिखेगा, तो न्यूमरेटर को तुमने एच एक्स मान लिया। तो कहानी तुम्हें समझ आ रही है कि एच एक्स हम क्यों मानते हैं। एच एक्स हम इसलिए मानते हैं कि हम ये देख पाए कि एच एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे से हमको एफ एक्स का एफ डैश एक्स का पॉजिटिव नेगेटिव पता लगता है, ठीक है। बस इतनी बात करनी है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन की बात करते हैं। Question is let fx is equal to 1 minus x whole square sin square x plus x square, and for all x belongs to R it is given as fx, and gx is equal to integral 1 to x 2 times t minus 1 upon t plus 1 minus ln t whole bracket ft dt for all x belongs to 1 comma infinity। ठीक है, gx की जो बात हो रही है वो 1 से infinity के बीच में हो रही है। then gx is increasing or decreasing। ठीक है, तो सर आपने यहाँ पर ही क्वेश्चन क्यों उठाया है, ये बात आती है। तो बेटा मैं बता दूं कि देखो यहाँ पे जो आपको gx दिख रहा है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, ठीक है, फंक्शन का। तो मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट तो करूंगा ही करूंगा भाई। बात अगर इंक्रीजिंग की आ रही है डिक्रीजिंग की आ रही है तो gx को मैं डिफ्रेंशिएट तो करूंगा ही। तो यहाँ पे लग जाएगा एनएलटी, है ना। अगर मैं gx को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो g डैश एक्स मेरे को कुछ ऐसे दिखेगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एल एन एक्स, ठीक है, और इंटू 1, राइट। और एफ टी मतलब एफ एक्स तो हमको दे रखा है, ये बन जाएगा वहाँ पे एफ एक्स लिखा जाएगा, है ना, ये एफ एक्स लिखा जाएगा खाली। तो एफ एक्स तो बेटा मेरे को गिवन है, तो ये हो गया क्या, 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एल एन एक्स, और एफ एक्स गिवन है तो लिख दीजिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। दिस इज जी डैश एक्स, ओके। अब बेटा देख रहे हैं आप कि ये जो है अगर इंटरवल बात करें फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये यार ये तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ही होगा। इनफैक्ट अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो ये जीरो बनेगा, बट ये जीरो नहीं बनेगा। और अगर मैं x की जगह जीरो रखता हूँ तो ये जीरो नहीं बनेगा, हाँ सॉरी ये जीरो हो जाएगा। हाँ तो ये ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसकी ये तो वही कहेगा कि तुम अगर पॉजिटिव हो रहे हो तो पॉजिटिव बन जाऊंगा, नेगेटिव हो रहे हो तो नेगेटिव बन जाऊंगा, जीरो हो रही हो तो जीरो बन जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात हम करते हैं बेटा इसकी, इस पर बात करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो इसको हमने क्या एच एक्स मान लिया। सर आपने इसको एच एक्स माना, अरे यार देखो ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन तो इसी में दिखा है ना। तो यहाँ पे एच एक्स इज 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एल एन एक्स। अब बेटा इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं क्योंकि साइन मुझे देखना है जी डैश एक्स का, ठीक। तो एच एक्स लेकर आएगा साइन, तो एच डैश एक्स किया मैंने तो क्या मिला मुझे, अगर मैं क्वेश्चन टू लगाता हूँ तो ये गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब एक्स प्लस 1 एज इट इज इंटू 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 1 और माइनस 1 बाई एक्स, राइट। तो क्या हो गया बेटा 2x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, राइट। तो ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू, अच्छा एलसीएम भी ले लेता हूँ साथ के साथ, 4 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, अच्छा ये, हाँ ठीक है, तो यहाँ है एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया बेटा, निकल गया। तो अगर 4x माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करता हूँ मैं तो क्या मिलेगा मेरे को, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये माइनस का है और प्लस का 4x है। तो ये तुम्हें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा बेटा, मेरे को तो दिख रहा है ना, तुमको भी दिख जाएगा। माइनस टाइम्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा ये जो बात gx को लेकर हो रही थी, ये हो रही थी 1 से इंफिनिटी में। तो 1 से इंफिनिटी में ये सारे ब्रैकेट जो है पॉजिटिव है एक्सेप्ट दिस साइन।
तो बेटा ये क्या हो गया, नेगेटिव, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, तो बेटा एच डैश एक्स तो नेगेटिव हो गया है ना, एच डैश एक्स अगर नेगेटिव हो गया तो एच एक्स कैसा हो गया, एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर एच एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया किसमें, 1 से इन्फिनिटी में, तो कहीं एक्स इज इक्वल टू 1 ये होगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एक्स की बात करें तो कह दूंगा मैं कि एच एक्स इज लेस देन एच वन, राइट, एच एक्स इज लेस देन एच वन। तो बेटा एच एक्स तो तुम्हें दिख रहा है 2 इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एल एन एक्स लेस देन, अगर बेटा बात करूं मैं एच वन की, तो फर्स्ट जीरो एंड सेकंड जीरो, तो जीरो। ठीक है, तो मतलब बेटा एच एक्स तो आ गया नेगेटिव, मतलब एच एक्स आ गया बेटा नेगेटिव, एच एक्स नेगेटिव आ गया तो मतलब जी डैश एक्स, जी डैश एक्स कैसा आ गया, जी डैश एक्स भी नेगेटिव ही आ गया, जी डैश एक्स नेगेटिव आ गया तो बेटा जी एक्स क्या आ गया, जी एक्स तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, जी एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ आ रही है? इस तरीके से बेटा हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बताइए क्वेश्चन टफ है? जी एडवांस का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं है ना, थोड़े बहुत थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बट क्वेश्चन जो आते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डुएबल होते हैं। ठीक है, बस हमको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। चलिए तो बेटा आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।